का नाम ग्लास ओनियन है, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत में हम एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक माइल्स को देखते हैं, जो अपने 5 दोस्तों को एक खास किस्म का इनविटेशन कार्ड भेजता है। वो सारे दोस्त इसकी पजल को हल करके इसे खोल ही लेते हैं और इसके बाद इसमें जो कार्ड निकलता है उसमें लिखा था कि माइल्स ने इन सबको ग्रीस यानी कि यूनान बुलाया है। माइल्स ने इस कार्ड में ये भी लिखा था कि जब वो सब आ जाएंगे तो वो उनके साथ एक खास किस्म का गेम खेलेगा जिसका नाम था मर्डर मिस्ट्री। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बूढ़े आदमी पर, जिसके पास वैसा ही पजल बॉक्स था और उसके अंदर सेम कार्ड था जो कि माइल्स ने उसके 5 दोस्तों के पास भेजा था। और इसके बाद वो सभी शख्स यूनान पहुंच जाते हैं, जहाँ की माइल्स ने उन्हें आने को बोला था। माइल्स की दोस्त फैशन डिजाइनर अपने साथ अपने साथी को भी लाई थी और वहीं उसका दोस्त यूट्यूबर अपने साथ अपनी एक फ्रेंड को भी लाया था। यहाँ उस कंपनी की एक पुरानी वर्कर भी आती है जिसका नाम एंडी होता है। सभी उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि माइल्स ने सालों पहले इसे अपनी कंपनी से एक झगड़े के कारण निकाल दिया था। यहाँ माइल्स ने इन सब के लिए एक शिप भेजी थी जिसमें बैठकर ये माइल्स के आइलैंड तक जा सके। उस आइलैंड का नाम ग्लास अनियन होता है और अब ये उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जो कि बहुत खूबसूरत था। और इसके बाद माइल्स इन सब का वहाँ वेलकम करता है। फिर वो सब माइल्स की विला के अंदर अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। तभी माइल्स डिटेक्टिव को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और उससे पूछता है कि आप यहाँ कैसे आए, मैंने आपको इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा था। यहाँ डिटेक्टिव उसे अपना इनविटेशन कार्ड दिखाता है और उसे कहता है कि ये मुझे उसी पजल बॉक्स के अंदर मिला था जिसे तुमने भेजा था, और अगर तुमने मुझे यहाँ नहीं बुलाया तो फिर शायद तुम्हारे दोस्तों में से किसी ने ऐसा किया है या फिर किसी ने मेरे साथ प्रैंक किया है। इस पर माइल्स कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जैसा होशियार डिटेक्टिव मेरी पार्टी में मेरी मर्डर मिस्ट्री गेम में शामिल होगा, इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। इसके बाद वो सभी लोग पूल के किनारे मिलते हैं जहाँ यूट्यूबर उन सबको बताता है कि पिछले हफ्ते मैं अपनी बाइक लेकर कहीं जा रहा था, लेकिन मुझे रास्ते में माइल्स मिला जो कि अपनी गाड़ी को इतनी तेज चला रहा था कि उसे ये भी नहीं दिखाई दिया कि बाइक पर मैं हूँ। वो काफी जल्दी में लग रहा था। इसके बाद जब वो वहाँ बैठे थे तो डिटेक्टिव माइल्स से कहता है कि तुम और तुम्हारे दोस्त इतने अमीर कैसे हो गए। माइल्स उसे कहता है कि हम काफी दिमागदार हैं और हमने अपनी मेहनत से ही ये सब कुछ बनाया है। लेकिन तभी वहाँ पर एंडी आ जाती है जो कि कंपनी की पुरानी वर्कर थी और वो किसी झगड़े की वजह से कंपनी से निकाली जा चुकी थी। वो कहती है कि माइल्स गलत कह रहा है, इसकी दोस्त आज जो कुछ भी है सिर्फ इसकी वजह से है क्योंकि ये हेल्प करता है इन सब की गलत कामों में। और ये कहकर एंडी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जो फैशन डिजाइनर की साथी होती है जो उसके साथ उस पार्टी में आई थी, वो माइल्स के साथ जाती है। वो माइल्स से कहती है कि क्या तुमने मेरी फ्रेंड को ये बोला है कि वो किसी के खिलाफ झूठी गवाही दे। माइल्स के हाँ करने पर वो पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया है, इससे मेरी फ्रेंड की काफी बदनामी होगी और मीडिया वाले उसे काफी भला बुरा भी बोलेंगे। इसके जवाब में माइल्स कहता है कि ये मेरी सिरदर्दी नहीं है और जहाँ तक बात गवाही की है तो वो तो तुम्हारी फ्रेंड को देनी ही पड़ेगी। और ये सारी बातें दूर खड़ा डिटेक्टिव सुन रहा था। इसके बाद जब यूट्यूबर बाहर घूमने के लिए जा रहा था तो वो देखता है कि उसकी जो साथी जिसे वो पार्टी में अपने साथ लाया था और जिससे उसकी शादी भी होने वाली थी, वो माइल्स के साथ है। और इसका मतलब ये था कि उन दोनों के बीच कुछ है और ये सब भी डिटेक्टिव दूर खड़ा देख रहा था। अब माइल्स ने रात को सबके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसके अंदर वो मर्डर मिस्ट्री गेम को खेलने वाला था। यहाँ वो उन्हें मोनालिसा की पेंटिंग दिखाता है और उन्हें कहता है कि ये मैंने एक म्यूजियम से मंगवाई थी। फिर माइल्स उन सबको एक छोटा सा क्रिस्टल दिखाता है और वो बताता है कि इसमें बहुत ताकत है, इससे हम एक बड़ी मात्रा में आग जला सकते हैं और वही इससे बिजली भी बन सकती है। और मेरी कंपनी के पास इस क्रिस्टल के कई टुकड़े और हैं जो हमने खारे पानी से बनाए हैं और अगले हफ्ते हम अलग अलग देशों से कुछ लीडर्स को बुलाने वाले हैं। और जब मैं उन्हें ये टुकड़ा दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि इसे बिजली और आग को बनाया जा सकता है तो दुनिया भर में इसकी मांग बढ़ जाएगी और इससे मेरी कंपनी को काफी फायदा होगा। फिर तभी माइल्स का एक दोस्त जो कि उस कंपनी का साइंटिस्ट भी होता है, वो माइल्स को बीच में ही रोकते हुए कहता है कि अभी इस केमिकल पर सारे एक्सपेरिमेंट पूरे नहीं हुए हैं और इससे पहले इसका इस्तेमाल किया गया तो ये काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है। लेकिन माइल्स उसे कहता है कि शांत रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और शायद तुम्हें ये नहीं पता कि इस वक्त ये पूरा आइलैंड इसी केमिकल पर चल रहा है। थोड़ी देर बाद जब ये सब खाने की टेबल पर बैठे हुए थे तो माइल्स इन्हें कहता है कि जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, अब हम एक मर्डर मिस्ट्री गेम को खेलेंगे। गेम के अंदर मेरा फेक मर्डर होगा और कातिल तुम सब में से ही कोई एक होगा, लेकिन तुम सबको पता लगाना
होगा कि वो खूनी कौन है। तभी डिटेक्टिव कहता है कि ये गेम तो बहुत आसान है, मैं तुम्हारे मर्डर से पहले भी बता सकता हूँ कि खूनी कौन हो सकता है, और वो फैशन डिजाइनर है। इस पर माइल्स उसे अकेले में बुलाकर ये पूछता है कि तुमने मेरी गेम खराब क्यों की। डिटेक्टिव कहता है कि मैंने तो बस मजाक किया था, लेकिन ये हकीकत भी हो सकती है क्योंकि यहाँ आने वाले हर शख्स के पास तुम्हें मारने की अच्छी खासी वजह है। माइल्स कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये सब मेरे दोस्त हैं और ये मेरी कंपनी में काफी सालों से काम भी करते हैं, भला ये मुझे क्यों मारेंगे। डिटेक्टिव कहता है कि तो फिर सुनो, तुम्हारा जो दोस्त साइंटिस्ट है वो तुमसे बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उसके मना करने पर भी तुम उस केमिकल को यूज कर रहे हो, और जो तुम्हारी वो दोस्त पॉलिटिशियन है उसको तुमने मजबूर किया है कि वो इस केमिकल के ऑर्डर को पास करे, नहीं तो तुम उसे पॉलिटिशियन के पद से हटाकर किसी और को बना दोगे। और फैशन डिजाइनर के पास तो अच्छी खासी वजह है क्योंकि तुमने उसको मजबूर किया है कि वो मीडिया के सामने झूठी गवाही दे। और रही बात यूट्यूबर की, तो उसे पता चल चुका है कि तुम उसे धोखा दे रहे हो उसकी फ्रेंड के साथ मिलकर। और बात करें एंडी की, तो उसके साथ तो तुम्हारी पुरानी दुश्मनी है क्योंकि तुमने उसे कंपनी से निकाल दिया था। इन सारी वजहों के कारण मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हारे दुश्मन हैं। अब माइल्स डिटेक्टिव को अपने दोस्तों की एक तस्वीर दिखाता है जिसके नीचे एक हैंकी भी रखा हुआ था, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। इस पर माइल्स उसे बताता है कि मैंने अपनी कंपनी को चलाने का आइडिया एक बार में बैठकर बनाया था जिसका नाम था ग्लास अनियन, और उस सारे आइडिया को मैंने इस हैंकी पर लिख लिया था और इस हैंकी को मैंने आज तक संभाल कर रखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंडी की यूट्यूबर के साथ लड़ाई हो जाती है जिससे एंडी वहां से चली जाती है। माइल्स और डिटेक्टिव वापस से पार्टी हॉल में आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यूट्यूबर का मोबाइल बजने लगता है क्योंकि उसे गूगल की तरफ से काफी सारे नोटिफिकेशंस आए थे और अब वो ये सारे नोटिफिकेशंस माइल्स को दिखाता है। माइल्स उसे देखकर बहुत चौंक जाता है और वो यूट्यूबर से कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, और इसके बाद वो सबको जाकर ये कहता है कि मैं यूट्यूबर को आज से अपनी कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पर रख रहा हूँ। और ये बात सबको काफी अजीब लगती है, लेकिन इससे यूट्यूबर काफी खुश हो जाता है। और अब बात ये आती है कि यूट्यूबर ने माइल्स को ऐसा क्या दिखाया था जिससे वो एकदम से बदल गया था, और अब यूट्यूबर काफी ज्यादा खुश था, इसीलिए वो माइल्स का दिया हुआ ड्रिंक पीने लगता है, लेकिन उसे पीते ही उसकी सांस अटकने लगती है और देखते ही देखते यूट्यूबर की मौत हो जाती है। ये सब कुछ देखकर वो सभी काफी शॉक्ड थे, लेकिन उन सबका शक एंडी पर जाता है क्योंकि इन सब से पहले वो यहाँ से चली गई थी। लेकिन तभी माइल्स उस ग्लास को देखता है जिससे उस यूट्यूबर ने जूस पिया था। वो देखता है कि उस ग्लास पर तो माइल्स का नाम लिखा है, यानी कि जिसने भी इस यूट्यूबर को मारा है वो तो असल में माइल्स को मारना चाहता था। और यहाँ अजीब बात ये थी कि उस यूट्यूबर की गन और मोबाइल तभी वहाँ से गायब हो गए थे और उसी वक्त उस आइलैंड की लाइट चली जाती है। इन सब से वो काफी डर गए थे और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी डिटेक्टिव बाहर आता है और उसे रास्ते में एंडी मिलती है। यहाँ डिटेक्टिव एंडी को यूट्यूबर की मौत के बारे में बताते हैं। ये सुनकर वो काफी हैरान परेशान हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि कोई अंधेरे में से एंडी पर भी गोली चला देता है। और अब हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि एंडी की एक ट्विन सिस्टर भी है जो कि बिल्कुल उस जैसी ही दिखाई देती है और वो डिटेक्टिव के घर आई थी। यहाँ इन दोनों की बातों से हमें एक बहुत बड़ा सच पता चलता है। इसमें हमें बताया जाता है कि एंडी की मौत तो कुछ दिन पहले ही हो चुकी थी और उसकी मौत की वजह सुसाइड बताया जा रहा है, लेकिन एंडी की बहन डिटेक्टिव से कहती है कि उसने उसकी बहन की डायरी पढ़ी थी जिससे उसे पता चला है कि उसकी बहन को कोई भी दुख या गम नहीं था। वो तो बहुत खुश थी, तो भला वो अपनी जान कैसे ले सकती है। मुझे तो उसके दोस्तों पर शक है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं में से किसी ने मेरी बहन को मारा है और उसके बाद इसे सुसाइड का नाम दे दिया। इसीलिए पजल बॉक्स आप ही रखिए और उस कातिल को ढूंढिए, क्योंकि इस पजल बॉक्स में जो इनविटेशन कार्ड है उसकी हेल्प से आप उस जगह पर जा सकेंगे जहां उसके सारे दोस्त एक साथ मिलेंगे। और रही बात माइल्स की कंपनी की, तो उसे शुरू करने का आइडिया सबसे पहले मेरी बहन को आया था और फिर उस कंपनी को शुरू करने के 2 साल बाद मेरी बहन और माइल्स के बीच उस केमिकल को लेकर बहस हो गई और फिर माइल्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोर्ट में झूठी गवाही दी। लेकिन यहाँ एंडी के पास खुद को साबित करने के लिए सिर्फ वो रुमाल ही था जो कि कोर्ट में आने से कुछ समय पहले ही गायब हो गया और फिर माइल्स ने वैसा ही नकली रुमाल बना लिया जैसा कि मेरी बहन के पास था और ऐसे ही खुद को साबित करके मेरी बहन को कोर्ट में हरवा दिया। लेकिन एक दिन एंडी को वो असली वाला
वाला रुमाल मिल जाता है, जिसे वो एक एनवलप में डालकर फोटो खींचकर अपने सारे दोस्तों को भेज देती है, सिर्फ माइल्स को छोड़कर, ताकि वो खुद को साबित कर सके कि ये आइडिया उसका था। लेकिन उससे अगले ही दिन एंडी की मौत हो जाती है। इसी के साथ वो असली वाला रुमाल भी गायब हो जाता है। अभी सारी बातें सुनने के बाद डिटेक्टिव कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि एंडी के दोस्तों में से ही कोई एक उसका खूनी है और इसीलिए मैं इस केस की छानबीन करूंगा। लेकिन तुम्हें भी एंडी बनकर मेरे साथ चलना होगा ताकि हम इस केस को सोल्व कर सके। इसके बाद ही एंडी की बहन डिटेक्टिव के साथ उस आइलैंड पर आ जाती है और यहाँ वो साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन की बातें सुन लेती है। साइंटिस्ट कहता है कि इस केमिकल के यूज से बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, इससे इंसानों की जान को भी खतरा हो सकता है क्योंकि इससे बहुत जहरीली गैस निकलती है। इस पर पॉलिटिशियन उसे कहती है कि मैं इस केमिकल के प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं देना चाहती थी, लेकिन माइल्स ने मुझे मजबूर किया और मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो मेरी जगह किसी और को पॉलिटिशियन बना देता। और फिर वो फैशन डिजाइनर और उसकी साथी की बातें सुनती है। उसे पता चलता है कि फैशन डिजाइनर को पैसे दिए गए थे ताकि वो कोर्ट में झूठी गवाही दे कि इस कंपनी को दरअसल माइल्स ने बनाया था, ना कि एंडी ने। और यूट्यूबर के बारे में उसे ये पता चलता है कि यूट्यूबर ने जानबूझकर अपनी फ्रेंड को माइल्स के पास भेजा ताकि वो ऐसा करके माइल्स की कंपनी में एक अच्छी पोस्ट ले सके। और ये सभी लोगों ने माइल्स के साथ दोस्ती इसीलिए की थी क्योंकि इसमें उन सबका भी फायदा था। जब एंडी की बहन ये सारी बातें सुनने के बाद डिटेक्टिव को बताने के लिए जाती है तो उसका पीछा करते करते वहाँ पॉलिटिशियन आ जाती है और उसके बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं। वो लोग एंडी की बहन से कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे घर आए थे जब तुमने हमारे पास उस एनवेलप की फोटो भेजी थी, लेकिन हमारे घर आने के बाद किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। एंडी की बहन ये सारी बातें सुनने के बाद डिटेक्टिव के पास जाती है और उसे इन सब के बारे में बताती है और इसके बाद डिटेक्टिव का शक एंडी के दोस्तों पर से हट जाता है। और पार्टी में यूट्यूबर के साथ बहस होने के बाद एंडी की बहन सबके कमरों की चेकिंग लेती है और यहाँ उसे माइल्स के रूम में वो रुमाल मिल ही जाता है। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि जिस शख्स ने भी एंडी की बहन को गोली मारी थी उससे उसका कुछ नहीं बिगड़ा क्योंकि वो एंडी की डायरी हमेशा अपनी जेब में रखती थी, जिससे गोली उस डायरी पर आकर लगी और वो बच गई। लेकिन डिटेक्टिव ने उसे एक्टिंग करने के लिए बोला था क्योंकि जो शख्स उसे मारने आया था उसे पता ना चले कि वो मरी नहीं है। और अब एंडी की बहन को माइल्स के रूम से जो रुमाल मिला था उससे ये साबित होता है कि उसी ने ही उसकी बहन का खून किया है। अब यहाँ माइल्स पार्टी हॉल के अंदर आता है और वो माइल्स से कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुमने यूट्यूबर के ड्रिंक में पाइनएप्पल मिलाया था क्योंकि यूट्यूबर को पाइनएप्पल से एलर्जी थी। और अब यहाँ एंडी की बहन भी आ जाती है जो सबको वो एनवेलप दिखाती है जो कि उसे माइल्स के रूम से मिला था। और अब यहाँ डिटेक्टिव पूरी मिस्ट्री सोल्व करता है। वो कहता है कि जब एंडी ने तुम सबके पास वो मेल भेजा था और जिसमें उसने ये भी लिखा था कि वो कंपनी मेरी है, तो ये साइंटिस्ट ने माइल्स के पास भी भेज दिया था। और इससे माइल्स को इतना गुस्सा आया कि वो सीधा एंडी के घर पे गया और उसका मर्डर करने के बाद फौरन वहाँ से रुमाल लेकर निकल गया। वहाँ से आते हुए वो इतनी तेज गाड़ी चला रहा था कि उससे यूट्यूबर भी टकराने वाला था, जैसा कि उसने हम सबको पूल के पास बताया था। और जब यूट्यूबर को गूगल की नोटिफिकेशन से ये पता चलता है कि एंडी की मौत हो गई है तो उसका शक सीधा माइल्स पर ही गया क्योंकि उसने माइल्स को ही उसके घर से गाड़ी चलाते हुए देखा था। और यूट्यूबर ने माइल्स को कहा कि अगर तुमने मुझे अपनी कंपनी में बड़ी पोस्ट नहीं दी तो मैं सबको बता दूंगा कि एंडी को तुमने मारा है। एंडी की बहन माइल्स को बताती है कि मैं एंडी की जुड़वा बहन हूँ और इसीलिए मैं एंडी की तरह ही दिखती हूँ। और वो उसे वो रुमाल भी दिखाती है जिसके नीचे ग्लास अनियन का लोगो था क्योंकि ये उसी बार में बैठकर बनाया गया था, लेकिन माइल्स के रुमाल में कहीं भी ये लोगो नहीं था। इससे ये साबित होता है कि एंडी की बहन का रुमाल असली था। लेकिन तभी माइल्स उस रुमाल को जला देता है और उसे कहता है कि भले ही तुम्हें पता चल चुका है कि एंडी का खून मैंने किया है, लेकिन तुम इसे कैसे भी साबित नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे पास ना कोई सबूत है और ना कोई गवाह। अब क्योंकि वहाँ खड़े सभी लोग माइल्स की सच्चाई जान चुके थे, लेकिन फिर भी वो उसके खिलाफ गवाही देने से मना करते हैं। उन सबके मना करने के बाद एंडी की बहन दुखी होकर डिटेक्टिव के पास आती है, जहाँ डिटेक्टिव उसे ये समझाता है कि ये सभी लोग उसके खिलाफ गवाही कभी नहीं देंगे क्योंकि माइल्स के खिलाफ जाने में इनका बहुत नुकसान है और इसीलिए हमें एक काम करना होगा। हमें यहाँ रखी सारी कीमती चीजों
चीजों को तोड़ देना होगा, और जब माइल्स दिवालिया हो जाएगा तो उसके सारे दोस्त भी उसे छोड़कर चले जाएंगे। ये सुनकर एंडी की बहन वहाँ रखी हर एक कीमती चीज को तोड़ने लगती है और इसके बाद वहाँ आग भी लगा देती है। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद माइल्स बिल्कुल नॉर्मल था, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन फिर एंडी की बहन उस केमिकल के टुकड़े को आग में फेंक देती है जो कि उसे माइल्स ने ही दिया था, और इससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे वो पूरा आइलैंड ही तहस नहस हो जाता है। और डिटेक्टिव बाहर बैठकर माइल्स की बर्बादी देख रहा था और उसे एंजॉय भी कर रहा था। वो सारे लोग फौरन वहाँ से बाहर आते हैं। अब माइल्स के दिवालिया होने के बाद उसके सारे दोस्त उसका साथ छोड़ देते हैं और उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाते हैं। मतलब कि एंडी और यूट्यूबर को माइल्स ने ही मारा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।